हेलो भाई, आप लोग कैसे हो दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है तो इंडिया और नीदरलैंड का जो मैच था, यहाँ आप देख सकते हो इस भाई ने भाई यहाँ पे रैंक 3 पे आए और यहाँ पे 35 लाख का प्रॉफिट किया। ठीक है। और भाई जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई नीदरलैंड का है वीक टीम है और ज़्यादा जो है तो ये स्कोर नहीं कर पाएगी और जो है तो यहाँ पे इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर लेगी, तो उसके विकेट बहुत कम गिरेंगे और यहाँ पे नीदरलैंड के ऑल आउट हो जाएंगे। चाहे वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो भाई यहाँ पे जो है तो देख सकते हो 35 लाख आखिर इन्होंने प्रॉफिट कैसे किया। आखिर आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपकी एंट्री फीस भी नहीं निकल पा रही। भाई अगर पूरी वीडियो देख लोगे तो ये मान लो कि 99.99% आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी गलती आप करते हो, किस वजह से आप लोग भाई प्रॉफिट तो छोड़ो लॉस में चले जा रहे हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है तो भाई इनसे मैंने बात किया है और इन्होंने पूरा डिटेल में मुझे बताया कि भाई इस चीज़ को फॉलो किया जाए तो फिर आप लोग प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है। कोई प्रॉफिट कर सकता है, लेकिन आप लोग कुछ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना बहुत जरूरी। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने 10 टीम तो बनाया है, लेकिन भाई 10 टीम में इन्होंने 35 लाख का प्रॉफिट कर लिया। मतलब भाई देखो 35 लाख बहुत बड़ी रकम है, जो कि भाई सारी जिंदगी में भी इंसान इकट्ठा नहीं कर पाता, लेकिन इन्होंने 10 टीम लगाया। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आपको 10 के 10 टीम लगा दो, लेकिन आप लोग 5 टीम बनाओ, लेकिन आप लोग तरीके से बनाओ। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो भाई ने मुझे बताया टिप्स एंड ट्रिक, उसको आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो आगे मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई इनका जो है तो भाई यहाँ पे देख सकते हो इनके अकाउंट में कितना बैलेंस आया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनको मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि 35 लाख भाई 80,865 रुपये इनके अकाउंट में दिखा रहा है। ठीक है। तो भाई आपने देख लिया कि भाई इन्होंने जो है तो प्रॉफिट किया है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्होंने प्रॉफिट किया, सारा डिटेल में किस किस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। और भाई आप लोग जो है तो अगर 10 वीडियो भी इस तरीके से देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगी इस वीडियो में, जो कि आपको मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि भाई इन्होंने प्रॉफिट किया है। ठीक है। इसलिए भाई इनका निचोड़ मतलब भाई ये पूरा बाकायदा डिटेल में बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से क्या करना है आपको, जो कि भाई सालों से इन्होंने ड्रीम 11 में पैसे लगाते थे, लेकिन भाई कह रहे लॉस हो रहा था, लॉस हो रहा था, लॉस हो रहा था। लेकिन मैंने कुछ जो है तरीकों को फॉलो किया है और कुछ चीज़ आपने जो बताया उसको मैंने अप्लाई किया। ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है सबसे पहले हम चलते हैं, जो कि भाई यहाँ पे नोटपैड में मैं लिख के रख लिया हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि परसेंटेज ना लो, ये ना लो, भाई वो तो एक इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो लोग गलती कर रहे हैं, देखो सबसे पहले अगर बात करें पहले नंबर की, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट देखना है, जो कि भाई आप लोग देखते तो हो लेकिन सही से नहीं देखते हो। असल चीज़ ये है। ठीक है। देखो पिच रिपोर्ट आपको कैसे देखना है, और आप ना भाई वहां पे ना मैं हूं भाई, सिर्फ वहां पे खिलाड़ी हैं बस। ठीक है। और भाई जब दो कोई भी आदमी वहां पे नहीं है तो पिच रिपोर्ट कैसे कंफर्म पता चलेगी। तो भाई यहाँ पे जो है पिच रिपोर्ट तब पता चलेगी जब टॉस हो जाएगा। ठीक है। और टॉस होने के बाद जो टीम बैटिंग का डिसीजन लेगी, समझ लीजिए पिच बैटिंग है, और अगर टीम मान ली टॉस जीत के बॉलिंग का डिसीजन लेती है, तो ये मान लो कि पिच बॉलिंग है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो टॉस जीत के जिस चीज का डिसीजन ले टीम, तो समझ लो वही पिच को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। चाहे बैटिंग हो सकती है चाहे बॉलिंग हो सकती है। आपको एक जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया। बात करते हैं दूसरी चीज की। अब यहां पे बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक टीम वेरी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, जो कि भाई कहता हूं 99% लोग इसको नहीं ध्यान देते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक टीम के मामले में आप लोग भाई मतलब आपको 99% ये चांस होता है कि आप प्रॉफिट कर जाओ, क्योंकि भाई आपके नज़र के सामने साफ साफ नजर आता है। जैसे मैंने आप पिछले वाले मैच में जैसे इंडिया न्यूजीलैंड में बताया था आपको, भाई न्यूजीलैंड के विकेट तो भाई ऑल आउट होंगे, लेकिन यहाँ पे स्कोर भी कम बना पाएंगे। और अगर मान लीजिए पहले बैटिंग करते इंडिया, तो भाई क्या होगा, बहुत हाई स्कोर बना देगी, और हाई स्कोर जब बना देगी इंडिया, तो फिर न्यूजीलैंड वो हाई स्कोर तो बना नहीं पाएगी, बनाने के चक्कर में ऑल आउट हो जाएगी। तो फायदा किसको होगा मेरे भाई? फायदा इंडिया को होगा, इंडिया का बॉलर को फायदा होगा। मतलब 10 के 10 विकेट भी गिर गए तो बॉलर को विकेट मिला, और प्लस अगर जो टॉप प्लेयर है भाई इंडिया के जो बैट्समैन है उनको आप लेके चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने आपको उस वीडियो को बताया था, आप लोग जाके उसको देख सकते हो, इंडिया और जो हो तो नीदरलैंड का प्रेडिक्शन, तो आप लोग खुद जो है समझ जाओगे। ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपने ये चीज़ तो ध्यान कर लिया। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक टीम के बहुत ज़्यादा फायदे हैं अगर आप लोग जान लेते हो। तो बस ये कि आपको बिल्कुल आपको रिकॉर्ड के हिसाब से बिल्कुल देख लेना कि हाँ वाकई में स्ट्रॉन्ग टीम वीक टीम है या नहीं है। ठीक है। आपने ये देख लिया, तो उसके बाद फिर आपको जो है तो इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक टीम देख लोगे तो आपको मैच का डायरेक्शन पता चल जाएगा
और जब मैच का डायरेक्शन पता चल जाता है तो समझ लो आधा काम होने वाला होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं भाई प्लेइंग 11, जो कि प्लेइंग 11 वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखो प्लेइंग 11 में क्या होता है कि भाई आपको ये पता चलता है कि भाई कौन बंदा कब उतरेगा और किसके सामने उतरेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो प्लेइंग 11 का मतलब ये है कि मान लीजिए कि देखो मोटी मिसाल मैं आपको समझाते हुए चलता हूं, जैसे कि भाई 1 नंबर उतर रहा, फिर 2 नंबर उतर रहा, फिर 3 नंबर उतर रहा, फिर 4 नंबर उतर रहा है। अब मान लीजिए पिच बैटिंग है। ठीक है, अब पिच अगर बैटिंग हो जाती है तो ये मान लीजिए कि भाई यहाँ पे क्या होगा, जो बैट्समैन उतरेगा तो भाई यहाँ पे टॉप जो कैप्टन होता है, जो टीम का कैप्टन होता है, तो क्या होता है कैप्टन फिर अपने हिसाब से प्लेइंग 11 बनाता है, डिसीजन लेता है कौन कौन कितने कितने नंबर पर उतरेगा। ठीक है, जैसे हम टीम बनाते हैं अपने हिसाब से, ठीक बिल्कुल उसी तरीके। तो भाई यहाँ पे जो क्या होता है, जब पिच बैटिंग होगी तो क्या होगा कि भाई जो टॉप प्लेयर होंगे, जो टीम के टॉप प्लेयर होंगे बैट्समैन, तो उनको वो टॉप ऑर्डर पे उतारेगा। टॉप ऑर्डर पे क्यों उतारेगा, क्योंकि प्लेइंग वो पावर प्ले भी होता है। देखो पावर प्ले तो आगे मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो टॉप प्लेयर जब उतारेगा तो भाई क्या होगा कि जो 1 से 4 टॉप प्लेयर होंगे, ज्यादा ज्यादा 1 से 4 टॉप प्लेयर, क्योंकि 1 से 4 टॉप प्लेयर बहुत अच्छे से टॉप प्लेयर निकल जाएंगे। ठीक है, तो भाई यहां पे क्या होगा कि आप लोग जो है तो इन चारों को एक साथ नहीं लेना, क्योंकि 99.99% लोग यही गलती करते हैं, मतलब उनको चारों को एक ही टीम में ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीरियल बाय सीरियल 1 से 4 प्लेयर नहीं चल पाते, कभी जिंदगी में नहीं चल पाते, कभी चांस अगर लग जाए तो चल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि भाई यहां पे जो है तो अगर ये बंदा चल गया 1 नंबर तो ये फ्लॉप हो जाएगा 2 नंबर, या 2 नंबर भी चल गया 3 नंबर फ्लॉप हो जाएगा, और अगर 3 नंबर सही चला गया तो 4 नंबर फ्लॉप हो जाएगा। तो आपको इसलिए मैं कहता हूं कि 1 2 3 4, अगर 4 प्लेयर हैं तो 4 प्लेयर्स में आपने जो है तो 1 को 3 को ले लो, और भाई यहाँ पे 2 को 4 को ले लो, उसके बाद भाई यहाँ पे 2 को 2 के 3 को ले लो। मतलब आपको कुछ इस तरीके से बनाना है टीम को। देखो अगर 5 टीम भी बनाते हो तो आपके सामने इतना कंफर्टेबल जो है तो मल्टीपल प्लेयर के साथ मल्टीपल टीम बन जाएगी। और अगर स्ट्रॉन्ग और वीक टीम को भाई टारगेट कर लेते हो आप लोग, देखो सारे मैच में जो पैसा लगा देते हो ये आपको गलत है, क्योंकि देखो जो प्रॉपर आप किसी चीज का एनालाइज करो किसी मैच का, और पूरा प्रॉपर इरादा बना के उसके बाद मेहनत करो उसके पीछे, उसके बाद भाई फिर आप लोग चाहे तो 5 से 6 टीम लगा दो, तो भाई बिल्कुल कंफर्टेबल प्लेयर भाई न्यूदर मतलब जैसे मान ली स्ट्रॉन्ग और वीक टीम का टारगेट किया कि अगर स्ट्रॉन्ग वीक टीम का मैच आएगा तो भाई बिल्कुल उसका रिकॉर्ड पूरा बाकायदे पूरा छान मारना है, उसके बाद फिर हमको टीम बनाना है पूरी मेहनत करके। तो 99.99% भाई ये है कि आप लोग प्रॉफिट कर जाओगे, क्योंकि भाई बिल्कुल उसी तरीके बनाओगे टीम जैसे मैं आपको बताता हूं तो प्रॉफिट कर जाओगे। अब भाई आपने देख लिया प्लेइंग 11 का मतलब। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे होम ग्राउंड भाई एंड हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड। ठीक है, देखो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट रखता है अगर आप लोग भाई टीम का मिशन करते हो तो। प्लेइंग 11 आपने देख लिया है किस तरीके से लेना, अब आपको देखना है कि होम ग्राउंड किसका है, आखिर कहाँ पे ये मैच हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिया पे हो रहा है, ठीक है ये मैच अब इंडिया पे हो रहा है, जाहिर सी बात इंडिया के जितने भी प्लेयर होंगे तो भाई क्या होगा कि ये इंडिया के प्लेयर सारे प्लेयर लगभग खेले होंगे, और जब खेला होगा आप कहीं मोटी मिसाल आप कहीं जा रहे हो तो भाई जाहिर सी बात जब आप जाओगे तो आप अगर 1-2 बार गए हो तो उस जाने का रास्ता आपको पता हो जाएगा। तो इस तरीके से जब उनको खेला होता है तो उनको ये पता चल जाता है कि भाई ये इस तरीके से खेलेंगे तो यहाँ पे कंफर्टेबल होगा और अच्छा खासा यहाँ पे हम बॉलर की पिटाई कर सकते हैं। ठीक है, तो होम ग्राउंड पहले देखो उसको आप रेफर करो, मतलब भाई मैं यही कहूंगा जिसका होम ग्राउंड हो पहले आप उसको भाई रिकमेंड करूंगा कि उसको लेके चलो। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है तो होम ग्राउंड के बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि भाई यहाँ पे मोटी मिसाल जैसे कि जो है इंडिया के और न्यूजीलैंड का भाई यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाया था रिकॉर्ड पूरा जो है मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूं तो भाई बाकायदे हेड टू हेड रिकॉर्ड वेन्यू रिकॉर्ड और प्लेयर रिकॉर्ड रिसेंट मतलब सारा पिच रिपोर्ट वगैरह पूरा बिल्कुल डिटेल में देता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि भाई आपको जब पूरा रिकॉर्ड दूंगा बेकायदे तो आप लोग भाई टीम बनाने में बिल्कुल आसानी होगी और आप लोग भी इसी तरीके प्रॉफिट करोगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है क्या होगा कि सारा जब मान लीजिए कि इंडिया जो है न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग और वीक टीम है, तो आपने देख लिया कि भाई इंडिया के प्लेयर न्यूजीलैंड के खिलाफ भाई यहाँ पे जो है कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं या कितनी जल्दी इसके बैट्समैन को गिरा देंगे, तो उसी हिसाब से आप लोग जो है तो
अच्छा खासा भाई नॉलेज आपको पता हो जाए कि भाई ये बंदा अगर मान लीजिए मोटी मिसाल की 1 नंबर प्लेयर है, ठीक है। अब जो है तो यहाँ पे बॉलर ये उधर बॉलिंग करने आ रहा है नीदरलैंड का। अब मान लीजिए कि हमको पता है कि ये बॉलर ज्यादा चल नहीं पाएगा, बहुत पीटेगा, तो भाई यहाँ पे बैट्समैन क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके ठोकेंगे। जब हमको पहले से ही पता होगा तो उसको हम रखेंगे ही रखेंगे ना भाई, हेड टू हेड रिकॉर्ड देख के। कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद भाई वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है। वेन्यू रिकॉर्ड अगर आप लोग देख लोगे, मतलब वेन्यू रिकॉर्ड मतलब पिच रिकॉर्ड, मतलब भाई पिच में इस बंदे का कैसा परफॉर्म रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं जाते हो, ठीक है, और आप लोग कहीं कुछ खेलते हो, तो आप जब वहां पे खेल चुके हो तो अब भाई आपको क्या होगा कि पता होगा, अगर अच्छा अच्छा वहां पे कंफर्टेबल महसूस करते हो तो आप अच्छा खेल सकते हो, अगर कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा तो अच्छा नहीं खेल पाओगे। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि इस बंदे को, किसी भी प्लेयर को लेने से पहले हमको ये पता चलेगा कि इस वेन्यू पे ये परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मतलब पूरा डिटेल में पता चल जाता है। तो उससे क्या होगा कि हमको बिल्कुल ये पता होगा कि भाई ये बंदा चल पाएगा तो इसको ले लेते हैं, नहीं चल पाएगा तो इसको छोड़ देते हैं, ये चीज, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज जरूर ध्यान करना है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पिच बैटिंग के साथ पावर प्ले, ठीक है। देखो अगर पिच बैटिंग होता है तो पावर प्ले क्या, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखो पावर प्ले जैसे एक ये ग्राउंड होता है बड़ा वाला, ठीक है, जो बाउंड्री होती है, उसके बाद छोटी एक जो है तो ग्राउंड होता है, उसके बाद यहाँ पे पिच होती है, ठीक है। अब ये पिच हो गई है, अब उसके बाद जो है तो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो क्या होगा, जो है तो यहाँ पे जो पावर प्ले से पहले क्या होता है, यहाँ पे फील्डर लगे होते हैं कि ताकि बाउंड्री के पास छक्का चौका न जा पाए, सारे जो हाथों जो फील्डर होते हैं पकड़ लें बॉल को, लेकिन इनको फिर हटा दिया जाता है पावर प्ले के दरमियान। जैसे कि भाई यहाँ पे जो हाथों दो प्लेयर सिर्फ लगाया जाएगा, एक प्लेयर ये लगाया जाएगा, उसके बाद एक प्लेयर यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लेयर सिर्फ लगेंगे, बाकी जो 3-4 प्लेयर होंगे तो ये छोटे वाले ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब छोटे वाले ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे तो भाई यहाँ पे अगर इसने बॉल को उठा दिया है तो जाहिर सी बात इनके हाथ में तो आएगा नहीं, छोटे वाले ग्राउंड के अंदर वालों के, तो बहुत बड़े वाले ग्राउंड के पास जाएगा। अच्छा बड़े वाले ग्राउंड इतनी दूरी पे खड़े हैं, 2 सिर्फ बंदे हैं, तो कहां बॉल को पकड़ पाएंगे। तो कहने का मतलब पावर प्ले में ये फायदा है कि पावर प्ले में आपको मतलब फील्डर नहीं, आपको कैच नहीं ले पाएंगे, ना तो आपको बॉल पकड़ पाएंगे। सही से आप बॉलिंग बैटिंग करते हो तो ये मान के अच्छा खासा रन पीटने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। पिच बैटिंग हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई टॉप प्लेयर है तो उसको आंख मूंद के कैप्टन बना दो, 100% आपको कैप्टन का रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पिच बॉलिंग की, ठीक है। अगर पिच बॉलिंग है तो फिर क्या होगी, अगर पिच बॉलिंग है तो ये मान लो कि फिर आपको कैसे प्लेयर को लेना है। देखो सबसे पहले तो आपको फिर प्लेइंग 11 देखना है। प्लेइंग 11 जब देखोगे तो प्लेइंग 11 में कैप्टन क्या होता है, उल्टा कर देता है। जो टीम का कैप्टन होता है, जैसे कि हम लोग टीम बनाते हैं ड्रीम 11 पे तो हम लोग टीम के अपने कैप्टन हैं, और भाई जो टीम खिलाता है तो उसका एक कैप्टन होता है जो कि भाई वो फाइन करता है कि तुमको खेलना, तुमको खेलना, तुमको खेलना, तुमको खेलना है। अब इस तरीके से प्लेइंग 11 हमको पता चल जाए कौन किसके बाद उतरेगा। अब पिच बॉलिंग अगर टॉस जीत के बॉलिंग का डिसीजन ले लेती टीम तो ये मान लो चलो पिच बॉलिंग है। अब पिच जब बॉलिंग हो चुकी तो हमको ये पता चलेगा कि पिच तो बॉलिंग हो गई, अब प्लेयर कैसे उतर रहे हैं, प्लेइंग 11 कैसे उतर रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर कैप्टन जो करता है, जो छोटे प्लेयर होते हैं तो उनको ऊपर कर देता है, 1 2 और 3। इससे क्या होता है कि छोटे प्लेयर में जो है तो क्या होता है, जो इधर के बॉलर होंगे वो हॉबी हो जाएंगे। जब हावी हो जाएंगे तो सारी इनकी एनर्जी भी डाउन हो जाएगी ना भाई। आपको अगर दौड़ा दिया जाए कहीं आपको, तो आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दौड़ोगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी डाउन होगी, आप स्लो हो जाओगे। तो फिर क्या होगा, जब स्टार्टिंग में जो है तो जो मतलब मिडिल क्लास के प्लेयर कैप्टन उतार देगा तो भाई आप उसको तो पता है पिच बॉलिंग को सपोर्ट करती है तो ये गिर तो जाएंगे। अगर टॉप प्लेयर भी ओपनिंग करवा देंगे तो वो भी गिर जाएंगे। तो मिडिल क्लास के प्लेयर या जो है तो यार थर्ड पास मतलब ज्यादातर मिडिल क्लास के प्लेयर को ओपनिंग करवाते हैं कैप्टन। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, अगर इनको आउट भी कर देते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं होती, क्योंकि टॉप प्लेयर 2-3 जो होते हैं उनके पास बचे हुए होते हैं, वो फिर मिडिल क्लास में उतारते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो बॉलर की एनर्जी डाउन हो जाएगी और बॉलर थक चुके होंगे, तो क्या होगा फिर इनको तो आउट कर देंगे, लेकिन फिर जब आती है टॉप प्लेयर की बारी जो है तो 4 5 6 प्लेयर जो मिडिल क्लास में उतरेंगे, तो फिर क्या होता है ये बॉलर उनके ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये भाई जो 4 5 6 प्लेयर जो मिडिल क्लास के प्लेयर होते हैं टॉप प्लेयर, तो वो भाई यहाँ पे जो है तो अच्छा रन पीटने का चांस होता है। तो इस तरीके से आपको फिर मिडिल क्लास के प्लेयर को लेना चाहिए, फिर आपको टॉप प्लेयर को छोड़ देना चाहिए। अगर भाई पिच बॉलिंग को सपोर्ट करती है तो ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लिया पिच के हिसाब से किस तरीके से आपको लेना है। अब बात करते हैं भाई कैप्टन वाइस कैप्टन की। अगर पिच बॉलिंग हो
हो। तो भाई अगर पिच बॉलिंग हो, पिच अगर बॉलिंग को सपोर्ट करती है तो फिर आपको जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बनाना है तो ये मान के चलो कि भाई आपको जो है तो देखो जो ओपनिंग करेगा, ओपनिंग जो बॉलिंग करेगा तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि विकेट उसको ही गिर मिलने वाले हैं। और जो भाई मिडिल क्लास में उतरेगा उसको भी विकेट बहुत कम चांस है कि मिलेंगे। और जो डेथ ओवर में करेगा उसको भी चांस है कि उसको भी मिल सकते हैं भाई विकेट, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग जो है तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी निकाल सकते हो। तो मैंने आपको बैट्समैनिंग पिच के हिसाब से भी कैप्टनसी वाइस कैप्टन बता दिया और बॉलिंग के हिसाब से भी, ठीक है। तो भाई यहां पे जो है तो आपको मैंने तरीका जो बताया, अगर आप इस तरीके से टीम का कमीशन करते हो कि भाई दुनिया की कोई ताकत आपको जो है तो टीम से भाई फ्लॉप कर ही नहीं सकती, भाई बिल्कुल आप लोग प्रॉफिट करो और अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे। तो भाई आप लोग जो है तो परसेंटेज पे, भाई परसेंटेज पे आप तो जाना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप परसेंटेज पे जाते हो तो फिर ये मान चलो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर बहुत बड़ी गलती करो तो फिर आपको ये मान चलो कि अगर आप चाहे पूरी जिंदगी भी अगर ड्रीम 11 खेलोगे तो भी चांस नहीं है कि आप लोग प्रॉफिट कर जाओ। क्योंकि मान लीजिए अगर इसका जैसे मान लीजिए 90% जो हो तो वो है, ठीक है। अब 90% भाई इसका सिलेक्शन परसेंटेज है, अगर आपने इसको ले लिए तो आपके लिए नहीं, ये 90% लोगों के लिए परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर ये कैप्टन में 90% लोग इसको लिए तो आप इसको वाइस कैप्टन में रखो। अगर वाइस कैप्टन में अगर इसका 90% कैप्टन में 90% होगा तो वाइस कैप्टन में इसका जो हाथों कहो 30% लोग इसको लिए हों, ठीक है। अब वीसी में आप इसको रख लो ना यार, आप तो आपके प्लेयर में तो है ही है, तो आप लोग इसको वीसी बना दो। और वीसी जब बना दोगे तो आपका सिलेक्शन परसेंटेज भी कम मिल जाए, कंपटीशन भी 90 से 30 आ जाएगा कंपटीशन। और जो है तो वीसी में जिसके ऊपर जो है तो कंपटीशन हो, जैसे मान लीजिए 70% वीसी में जो है तो है कंपटीशन, तो आप कैप्टन को देखोगे तो कैप्टन में इसमें क्या होगा जो है तो यहाँ पे 20% होगा जो है तो कंपटीशन, तो आप लोग इसको कैप्टन बना दो। मतलब कि जो है तो अगर टॉप प्लेयर आपको समझ में कोई आ रहा है तो कैप्टन को वाइस कैप्टन कर दो, वाइस कैप्टन को कैप्टन कर दो, ताकि फिर आपको जो कंपटीशन मिल रहा है कंपटीशन से आप दूर रहो, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग भाई यहाँ पे 90% अगर ये बंदा परफॉर्म भी कर गया कैप्टन तो ये 90% लोगों को ऊपर उठाएगा, ना कि हमको सिर्फ अकेले, ठीक है। तो भाई हमको 90 लोगों के साथ थोड़ी नहीं जाना, हमको एक अकेला बंदा निकलना बाहर। तो आप लोग मेरे लॉजिक को समझो, ठीक है। या तो आप ये तरीका कर सकते हो कि अगर आप लोग रिस्क लेने के आदि हो तो एक का टीम ऐसे बनाओ कि भाई यहाँ पे इस प्लेयर को ड्रॉप कर दो। देखो ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये बात ध्यान रखना, ये जिगरा होना चाहिए तभी कर सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप किसी जो है तो इंसान से बाइक का रेस लगा रहे हो, ठीक है। अब बाइक का रेस लगा रहे हो, इस बंदे से आप जीत नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये आगे निकल रहा है और आप पीछे ही जा रहे हो, ठीक है। तो एक रास्ता, या तो फिर इससे जो है तो फास्ट भाग जाए ऊपर, या तो फिर इसको लात मार दी ये बंदा गिर जाए। तो यही एक तरीका है भाई, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो इसको लात मारना हमारे लिए आसान होगा लेकिन रिस्क होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो है तो ये बंदा अगर ना गिरा तो फिर हम गिर जाएंगे, अगर ये गिर गया तो फिर तो हम निकलना हमारा कंपल भाई बिल्कुल 100% तय है। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग कैप्टन को ड्रॉप कर दोगे तो 90% लोग भाई नीचे चले जाएंगे अगर वो फ्लॉप हो गया तो। और ये बात मान लो दुनिया की ताकत किसी को ये नहीं पता कि भाई कौन बंदा चलने वाला है, कौन बंदा फ्लॉप होने वाला है। क्योंकि भाई खेलने वाले को नहीं पता होता है तो भाई जो है तो दूसरे को क्या पता होगा। हाँ, आप लोग रिकॉर्ड के अनुसार और प्रेडिक्शन के अनुसार, मतलब भाई कुछ ऐसी चीजें होती जिसके अनुसार एक अंदाजा लगा जा सकता है, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि ये बंदा चलेगा, ये बंदा फ्लॉप होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, तो आप लोग किसी को इस तरीके से भाई अगर रिस्की टीम आप लोग एक कार्ड बनाते हो तो आप इस तरीके से रिस्क ले सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो बंदा डाउन गया, ठीक है, तो 90% लोगों को लेकर डूब जाएगा। उसके बाद जब आप लोग कम परसेंट वाले बंदे को लिए रहोगे, अगर थोड़ा सा भी परफॉर्म कर दिए तुरंत बिल्कुल रॉकेट तरीके ऊपर चले जाओगे। तो इस तरीके से अगर आप लोग भाई कैप्टन वाइस कैप्टन प्लस भाई जो है टीम कॉम्बिनेशन करते हो तो जो आज भाई यहाँ पे अच्छा खासा आप प्रॉफिट किए हैं, तो बिल्कुल भाई इन्होंने ही बताया है। क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से लॉजिक ट्राई किया, टॉपिक भाई बहुत अप्लाई किया। लेकिन भाई मैं शायद मेरी कोई वीडियो देखे होंगे भाई, उन्होंने बता रहे थे कि आपकी मैंने वीडियो देखा था और भाई मैंने प्रॉफिट किया आज। तो भाई आप लोग भी अप्लाई करो, बिल्कुल आप लोग प्रॉफिट करोगे। सिर्फ आपको सुन के कान से सुनना ही, कान से निकाल नहीं देना, आपको अप्लाई करना है, प्रॉफिट करना है तो। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि सारी वीडियो अगर मेरी देखोगे तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा तो आप लोग प्रॉफिट करोगे। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल फ्रेंड। टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया टेलीग्राम का, वहां पे जाके आप तुरंत ज्वाइन हो जाओ।